आज की पोस्ट में हम बात कर रहे हैं नवरात्रा पर महागौरी के पूजन की। महागौरी का स्वरूप अष्ट सिद्धि का दाता है और सारी मनोवांछित हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम 9 दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करके हम अष्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं। माँ का यह स्वरूप, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। शिवजी कठोर तप उन्होंने किया था शिवजी को पाने के लिए और तब उन्हें यह सुंदर और शांत स्वरूप मिला था। गंगा में स्नान करके शिवजी का विशेष स्नेह मिलने से वह एकदम शांत और सुंदर धन संपदा और नव सिद्धियों की दात्रा बनी हैं। इनके पूजन के बगैर पूरे नवरात्रे अधूरे हैं। अष्टमी के दिन ही हम नव कन्याओं की पूजा करते हैं और शिव का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और माँ गंगा की पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महागौरी। शारदीय नवरात्रे के 8वें दिन अष्टमी को महागौरी का पूजन किया जाता है और महागौरी के पूजन के बगैर 9 के 9 दिन का व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। महागौरी की अगर हमने पूजा की तो समझ लीजिए हमने 9 की 9 देवियों के स्वरूप की पूजा कर ली, क्योंकि इस दिन हम 9 देवियों की पूजा भी करते हैं और 9 की 9 देवियों के पूजन के विधान के साथ उन्हें भोजन ग्रहण करा करके दक्षिणा देकर और उनसे मनोवांछित फल का वरदान भी प्राप्त करते हैं। महागौरी का अगर हम स्वरूप की बात करें तो बहुत ही सुंदर रूप है, गौर वर्ण, और ऐसा माना जाता है कि 8 वर्ष की अवस्था का उनका यह रूप है। जब माँ ने लंबे समय तक गुफा में रहकर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर व्रत किया था, जंगलों में गुफाओं में जाकर के उन्होंने एक लक्ष्य साध लिया था। आपको पता ही है, इसकी कहानी हमने आपको सुनाई थी पिछली पोस्ट में। और तो जाहिर है जब हम जंगलों में और गुफाओं में ना अन्न होगा, हमने साग पात फल जो भी मिला वो खाया, लेकिन हमने अपना लक्ष्य साध लिया था कि हमें शिव को ही प्राप्त करना है। और शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनको स्वीकार किया। और उसके बाद जब उन्होंने जो गंगा जल था वहाँ ले जा कर के वहाँ उन्होंने उनको स्नान कराया और शिव का आशीर्वाद यानी उन्हें मिल गया। और गंगा के स्नान करते ही गंगा से जब जल से तो देवी का जब शिव को देखते ही उनके जो आशीर्वाद मिला, एकदम गौर वर्णा शांति स्वरूपा, चेहरे पर तेज एकदम, क्योंकि उनका लक्ष्य भी प्राप्त हो गया और उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया। तो अंडरस्टूड है कि जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। तो माँ पार्वती को तो शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, षष्ठी निर्वाता का, उनकी जो तपस्या थी वो संपूर्ण हुई और उन्होंने वस्त्र धारण किए, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत, क्योंकि कौमार्य जब अवस्था होती है और तपस्या उन्होंने की तो बहुत ही शांत सुंदर एक अवस्था और पूरी गौरवर्णा, कपड़े पसंद भी उनके श्वेत पुष्प पसंद भी, मिठाई भी उनको नारियल से बनी हुई और श्वेत या चीनी से बनी हुई मिठाई उनको बहुत पसंद है। और जब हम इस गौरवर्ण की बात करते हैं तो माँ शांति, वैभव, संपदा का प्रतीक है। और अगर हम इनकी पूजा करते हैं अष्टमी के दिन और पूरी की पूरी 9 उनके स्वरूपों को माँ पार्वती के पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, धूप दीप चरण स्पर्श करना, उनके टीका लगाना, कुमकुम, उनको श्रृंगार की चीज़ें उनको अर्पित करना, क्योंकि शिव जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो 16 श्रृंगार तो उनका हो गया। तभी सोच लीजिए, फिर जब हम उनको ये सारी सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट करते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती हैं। हम उन्हें नारियल गिरी का हलवे का प्रसाद चढ़ाते हैं, श्वेत वस्त्र दान में करते हैं, भोजन कन्याओं को देते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर गिफ्ट श्रृंगार के
देते हैं तो माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जब अष्टमी का दिन होता है तो स्नान ध्यान करके प्रातः ही, जैसे हमने शैलपुत्री के पूजन से शुरुआत की, उस दिन भी घट स्थापना जो की थी उसकी पूजा करके माँ दुर्गा स्वरूप धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनके लिए मंत्र महागौरी की आरती करते हैं, महागौरी का पाठ करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जो स्वरूप है वो शिव जी का ही एक आशीर्वाद है, हिस्सा है। और इस कथा के साथ ही अगर हम बात करें उनके स्वरूप की, उनकी जो सवारी है, जब वो बैठती हैं, बैल पर बैठती हैं, वो नंदी जी के पास भी बैल होता है, आपको पता ही है। और उनके एक हाथ में जो उनका अभय हाथ होता है और एक में उनके कमंडल होता है, 4 हस्त होते हैं, अभय की मुद्रा है और प्रसन्न मुद्रा है। तो ये शांति का स्वरूप होता है, 4 भुजाओं के साथ वो हमें वरदान देती हैं। और जब माँ 4 भुजाओं से वो वरदान दें, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसमें शिव जी का और कमंडल का और उनका जो डमरू उनके हाथ में दिखाई पड़ता है, बस वही उनका शांत और सुंदर सृष्टि का प्रतीक है। इसलिए हम महागौरी की पूजा अवश्य करें और कन्याओं को अवश्य प्रसन्न करें, उनको भोजन खिलाएं, उनको पैर छुएं। इससे आपको अष्ट सिद्धिदात्री भी हैं माँ, आपकी सारी मनोवांछित जितने भी मनोकामनाएं हैं वो उनको प्रसन्न करने से पूरी होती हैं, धन संपदा बनती है। शांत स्वभाव की हैं माता, तो उनका स्मरण करने मात्र से आपके घर में शांति आती है, आपको मस्तिष्क को शांति मिलती है, कलेश दूर होते हैं। उनका स्वरूप ही सुंदर और शांत है, जिसको देखने और स्मरण करने मात्र से आपको अपार खुशी मिलती है। तो इस स्वरूप के साथ आप अपनी अष्टमी मनाएं और सारी जगत जो शिव माँ पार्वती के भक्तजन हैं, इस दिन आपने भंडारे भी करते हैं, अन्न का दान भी करते हैं और जगह जगह कीर्तन भजन, क्योंकि माँ को संगीत बहुत पसंद है। ये इनके स्वरूप की हमने चर्चा कर दी है, महत्व भी आपको बताया और पौराणिक कथाएं भी बताई हैं। तो इसलिए आप इनका नमन जरूर करें और सभी देवी माताओं का प्रसाद आपको, जैसे पूजा आपने एक एक करके चढ़ाई है, एक दिन शक्कर, एक दिन आपने घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, मिठाई आपने गुड़ल चढ़ाए, इसी तरह से माँ को भी प्रसन्न करिए। ईश्वर आपकी सभी देवी माता के 9 स्वरूप आप पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।